आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए, 30 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, मैं कहां से लाऊंगा? आप एक बार खुद को मेरी जगह रखकर सोचिए और फिर। क्यों सोचूं मैं? क्यों सोचूं मैं? हाँ? किसने मेरी तरफ से सोचा था जब मुझे पैसों की जरूरत थी? आपने माँ और भाभी को जिंदा दफन करने की कोशिश की थी। आपकी गलती की वजह से हम सड़क पर आ गए थे। गलती? अच्छा, मेरी गलती थी। और जो तूने किया वो क्या है? हाँ? ड्रग्स की स्मगलिंग की है तूने। गुनाह है वो। आप जानते हैं ये सब मुझसे करवाया गया था। ये और जो भी मैंने किया था मैंने मजबूरी में किया था। मजबूरी? मेरी भी मजबूरी थी। कर्जदार पीछे लगे हुए थे मेरे, मौत की धमकी दे रहे थे। क्या करता मैं? उनके पैसे चुकाकर नई जिंदगी शुरू कर सकता था, लेकिन नहीं। तू आया अच्छा बच्चा बनकर अपने बेटे का फर्ज निभाने के लिए और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। लेकिन आज पासा पलट गया छोटे। आज मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। सुना था आप ऐसा इंसान को अंधा कर देते, आज देख भी लिया। गौरी तू यहाँ क्या कर रही है? तू वापस चले जा प्लीज। गौरी। रत्नेश भैया, रुद्र ने जो आपके साथ किया और आज आप जो रुद्र के साथ कर रहे हैं, क्या उसमें आपको कोई फर्क नजर नहीं आता है? आपने अपने आप को बचाने के लिए खानदानी जायदाद और सारे पैसों को लुटा दिया। आपकी वजह से बाबूजी घर छोड़कर चले गए और आज तक उनका कोई पता नहीं चला। आपने तो अपनी खानदानी हवेली तक को बेच दिया। लेकिन दूसरी तरफ रुद्र ने अपनी खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन की शादी करवाने के लिए कदम उठाया। बस चुप। तेरा भाषण सुनने के लिए पहले भी वक्त नहीं था मेरे पास और आज भी नहीं है, समझे? इसलिए चुप बैठ। मैं भी आपको कोई भाषण सुनाने के लिए नहीं आई हूँ। आपको सिर्फ गलत और सही का फर्क दिखाना चाहती हूँ। रत्नेश भैया, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि रुद्र ने कोई गलत काम नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है, वो निर्दोष है। गौरी चुप हो जा तू। मैं बात कर रहा हूँ ना। कोई बात नहीं होगी अब। मेरी बात सुन ले। अभी तेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो मेरे पैसे चुका दे, वरना फिर जेल जाने की तैयारी कर ले। क्या? जेल क्यों जाएंगे रुद्र? आपको इस बात का ख्याल भी है कि माँ जी और दादाजी पर क्या बीतेगी? अरे कौन बड़ा भाई अपने छोटे भाई को जेल भिजवाने की बात करता है? गौरी बस बहुत हो गया, अंदर जाओ। तू भी ना मुझे तेरी बात सुननी है और ना ही तेरी। मुझे मेरे पैसे चाहिए, किसी की बकवास नहीं। और तू तो मुझे सीख देने लगी। क्या सही है क्या गलत है, सही और गलत समझने की उम्र नहीं रही मेरी अब जो मैं करता हूं वही सही है। 1 हफ्ते की मोहलत देने वाला था मैं तुमको, पर अब सिर्फ 1 दिन की मोहलत है तुम दोनों के पास। 1 दिन में मुझे मेरे पैसे चाहिए। 24 घंटे। रुद्र, क्या किया तुमने? गौरी क्या जरूरत थी तुझे बीच में आने की? अब उसे सारा पैसा एक ही दिन में चाहिए। कहां से लाऊंगा 24 घंटे में 30 लाख रुपए? पता 1 दिन हो या 1 हफ्ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है रुद्र। हकीकत ये है कि रत्नेश भैया अपने पैसे नहीं भूलने वाले हैं। हाँ, लेकिन मुझे थोड़े वक्त की मोहलत तो मिल जाती, थोड़ा टाइम मिलता, मैं कुछ सोचता। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है रुद्र, सिर्फ एक ही रास्ता बचा है हमारे पास, राम से पैसे मांगने का। मैं राम से पैसे नहीं लूंगा। रुद्र, तो फिर रत्नेश भैया के पैसे कैसे चुकाएंगे? हाँ, मैं ये पैसे रत्नेश भैया को देना ही नहीं चाहता। गौरी, अगर मैंने ये पैसे रत्नेश भैया को दे दिए तो ये पैसे वापस उन्हीं ड्रग्स में लगा देंगे, बुरे कामों में लगा देंगे, और मेरी अंतरात्मा मुझे ये करने नहीं देगी। तू बता, क्या वो सही करेंगे गलत? बिल्कुल गलत है रुद्र, वो बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है रुद्र। अगर रत्नेश भैया को उनके पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें जेल भेज देंगे। चला जाऊंगा मैं जेल। मैं पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच बता दूंगा, बस। रुद्र, पुलिस के पास जाना बिल्कुल सही होगा, लेकिन इस केस में कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा कि तुम सच बोल रहे हो। बस भाई, मैंने ठान लिया, मैं वही करूंगा जो सही है। रुद्र, मेरी बात तो सुनो। रुद्र,
रत्नेश भैया की मांग के सामने सर झुकाना गलत है, लेकिन अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो रुद्र को जेल जाना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कुछ भी हो, मुझे रुद्र को इस मुसीबत से बाहर निकालना ही होगा। लेकिन अगर मेरे कोई कदम उठाने से पहले रुद्र ने कोई गलत कदम उठा लिया तो वैसे ही टूटता जा रहा है। अगर इस मुसीबत से बचने के लिए उसने अपनी जान दे दी तो इसी पल का इंतजार था। अब यहां से मेरी बाजी शुरू होगी। अब से सिर्फ वो होगा जो मैं चाहूंगा। दादाजी। अरे वाह बेटा वाह, थैंक यू। अच्छा, अजय रुद्र का है? अभी अभी तो यही था बेटा। अभी अभी बाहर गया है, कह रहा था कोई जरूरी काम है। मैं पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच बता दूंगा। मैंने ठान लिया, मैं वही करूंगा जो सही है। माँ जी, मैं अभी आई। हाँ, ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया कि ये उसे ढूंढने चली गई? पीहू, पीहू, तुम्हारा पेशेंट कैसा है बेटा? काफी ठीक है। सीनियर डॉक्टर्स चाहते थे कि ट्रेनिंग के लिए मैं रात भर पेशेंट की निगरानी रखूं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो देखना एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। हाँ। अब दादाजी, रुद्र कहाँ है? बेटा कमाल की बात है, अभी अभी गौरी उसे ढूंढने बाहर गई और तुम आते ही उसी के बारे में पूछ रही हो। क्या बात है बेटा? अब वो एक्चुअली मुझे रुद्र से जरूरी काम था। बस अब आता ही होगा। भैया, आपने कहीं रुद्र को देखा है क्या? हाँ, मैंने उस तरफ जाते हुए देखा। तो पुलिस स्टेशन है। रुद्र सचमुच पुलिस स्टेशन जाकर सब बता देगा। सुनिए, जी। आप रुद्र रावत की पत्नी है ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है? शायद आप कुछ कहना चाहती हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैंने किसी को यहाँ आते हुए देखा था, तो मुझे लगा शायद मैं उन्हें पहचानती हूँ, इसीलिए उन्हें देखने आई थी। लेकिन वो शायद कोई और निकले, तो गलती से सॉरी। हाँ माथुर, वो ड्रग्स स्मगलिंग में जो लोग पकड़े गए उनकी फाइल तो लाना जरा। ये ड्रग्स स्मगलिंग का काम आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। एक एक को पकड़कर 10 साल के लिए अंदर डाल दूंगा। जाओ। रुद्र कहाँ होगा? गुस्से में वो पूरी तरह अपना आपा खो बैठा है। गौरी, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? बहुत परेशान लग रही हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ?
मॉर्निंग बॉस। एक काम करो, ये सारे वॉशिंग पाउडर के पैकेट्स उन बॉक्सेस में डाल दो और अपने ड्रग्स के इन सारे डब्बों में, और अपने बॉक्सेस में निशान लगा देना ताकि पता चले कि ये हमारे बॉक्सेस हैं। और थोड़ा जल्दी करो। ओके, शाम तक ये सारा सामान हर की पौड़ी की होलसेल मार्केट तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, डिलीवरी वहीं से होगी। जी चलो जल्दी कर। ओके बॉस। अच्छा, तो ये बात है, मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। पर छोटे भाई, जिंदगी में कुछ भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये लो, मिट गया सबूत। और जब तक तू पुलिस के पास जाएगा तब तक ये सारा माल यहां से रफा दफा हो जाएगा। बड़ा भाई हूं, इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं मैं। और साथ में एक सलाह भी देता हूं, ये जासूसी छोड़ और जाके मेरे पैसों का इंतजाम कर। बाद में ये मत कहना कि बड़े भाई ने समझाया नहीं। हाँ, तो उठा के फेंक दो इसे। गौरी प्लीज मुझसे कोई सवाल मत पूछना। रुद्र, ये क्या हुआ है? बात क्या है? वो कुछ नहीं। क्या बात है? तुम मुझे फोन कर रही थी, सब ठीक तो है? हाँ, वो मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहती थी, तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। तो राम और रेवती, का रिश्ता जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ऐसी बात कर रही हूँ, वो बहुत खुश हैं दोनों। वो दोनों खुश नहीं है। मैं रेवती से मिली थी, उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। वो बहुत परेशान लग रही थी, उसने कुछ बात तक नहीं की। रुद्र, मुझे लगता है कि राम ने रेवती पर हाथ उठाया है। राम ने रेवती पे हाथ उठाया? तुम पागल हो क्या पियो? ऐसा नहीं हो सकता है। प्यार करता है वो रेवती से, बहुत प्यार करता है। ऐसा नहीं है, वो अभी भी गौरी से प्यार करता है और वो उसे भुला नहीं पाया है। देखो,
मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी की वजह से तुम्हारी बहन की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती है। गौरी, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है मुझे खुलकर बताओ। देखो, जब तुम मेरे यहाँ काम कर रही थी, जब मैं तुम्हारा बॉस था, तुमने मेरी बहुत मदद की है। आज मेरा वक्त है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, बल्कि मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करना। बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। राम इस घर का दामाद है, उससे पैसे लेना हम सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी जो उसे पैसे मिले वो अपने बिजनेस शुरू करने के लिए मिले, हमारी परेशानी दूर करने के लिए। अरे बताओ ना, शर्माने की क्या बात है? मैं कोई पराया थोड़ी हूं। देखो गौरी, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे मन में सिर्फ रुद्र की बातें चल रही हैं, लेकिन एक अच्छी पत्नी का फर्ज होता है कि भले उसकी सोच उसके पति से ना मिलती हो, लेकिन जो सही है वही करे। तो क्या फर्क पड़ता है? I mean, it doesn't really matter. राम, मुझे पैसों की जरूरत है। मेरा मतलब बहुत सारे पैसों की जरूरत है, करीबन 30 लाख रुपए होंगे। 20 लाख? किस लिए? वजह मैं आपको नहीं बता सकती राम। रुद्र को ड्रग्स केस में जेल जाने से बचने के लिए। रुद्र दिल्ली गया था और वहां ड्रग्स के रैकेट में फंस गया, यही बात है। लेकिन इस सब के बारे में आपको कैसे पता? ये सब मुझे कैसे पता? इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी गौरी। प्रॉब्लम सॉल्व होगी पैसे से। पैसे का इंतजाम करना बहुत जरूरी है, और पैसे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, बल्कि तुम मना भी करोगी तो भी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। नहीं राम, रुद्र आपसे पैसे नहीं लेगा। इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम्हारा पति जिसने मुझे तुमसे दूर किया, वो मेरी मदद नहीं लेगा। और तुम ठहरी पतिव्रता औरत, अपने पति के खिलाफ जाओगी नहीं। लेकिन जिंदगी मशहूर है गौरी, वो करवाने के लिए जो हम अक्सर नहीं करना चाहते। मुझसे पैसे लेने के अलावा तुम्हारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा, बिल्कुल नहीं। गौरी, ट्रस्ट मी, ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी, मैं किसी से नहीं कहूंगा इस बारे में। गौरी, शुक्र है तुम सही वक्त पर मेरे पास पहुंची। वो कह रहे हैं कि आजकल सरकार बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है ड्रग्स के मामले में। अगर कोई फंस जाए तो बहुत लंबे समय के लिए अंदर चला जाता है। रुद्र अगर फंस गया ना तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा, ना तुम, ना कोई और, ना मैं, कोई भी नहीं। जिससे भी पैसे लिए हैं ना, उसे देकर खत्म करो इस बात को। अब इतना सोच भी क्या रही हो? हाँ तुम? हम आप इस वक्त इतनी बड़ी रकम के लिए मेरी मदद कर रहे हैं, और इतना ही नहीं बल्कि मुझे पैसे लेने के लिए हिम्मत भी दे रहे हैं। गौरी, ये तो मेरा फर्ज बनता है। हाँ, पर एक बात है, मेरी एक शर्त है। शर्त? मैं आपकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ राम, बताइए ना क्या बात है? तुम्हें मेरी बनकर रहना होगा, तुम्हें मेरी बनकर रहना होगा, तुम्हें मेरी बनकर रहना होगा, तुम्हें मेरी बनकर रहना होगा।